इस धरती पे एलियंस की काफी सारी घटनाएं घट चुकी हैं और आगे भी घट सकती है, पर आज मैं लाया हूँ आप लोग के लिए एलियंस की ऐसी टॉप घटनाएं जो कि काफी ज्यादा रहस्यमयी हैं। तो तैयार हो ये थ्रिल होने के लिए, फटाफट से शुरू करते हैं। इंसिडेंट नंबर 1। नवंबर 2008 की एक रात को वर्नर जैसली नामक एक आदमी रोजाना की तरह घर से बाहर निकलता है। उसके घर से बाहर निकलते ही उसे एक अजीब सी लाइट दिखती है। उसका कहना यह था कि वो लाइट किसी अजीब सी उड़ने वाली चीज से निकल रही थी, जो कि इस दुनिया की बिल्कुल नहीं लग रही थी। जैसली का इसके बारे में ये कहना था कि वो चीज किसी यूएफओ की तरह लग रही थी। जैसे ही वो उस लाइट के करीब जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उससे कोई टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा था। आसान भाषा में कहे तो उससे कोई सीधा मन में बात कर रहा था। और बस इतना ही नहीं, जैसली का कहना था कि वो आवाज इस दुनिया की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ना तो वो आवाज किसी इंसान की लग रही थी और ना ही किसी जानवर की। वेल यार, जानवर क्या ही टेलीपैथी के जरिए बात करेगा। वेल, जो कोई भी जैसली से बात कर रहा था तो उसने जैसली से ये कहा था कि अगर तुम हमारे लिए लैंडिंग स्पेस यानी उतरने की जगह बनाते हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे, जो कि काफी स्ट्रेंज बात है। और जैसली ने ऐसा किया भी। वो उसके बाद ही अर्जेंटीना के ओवनी पेर्तो के कैची नामक जगह पे जाता है। जैसली अभी भी उनसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में था। जैसा जैसा वो जैसली को बता रहे थे वैसा वैसा जैसली कर रहा था। जिस हिसाब से उन लोगों ने जैसली को लैंडिंग स्पेस बनाने को बोला था, बिल्कुल ठीक उसी टाइप से जैसली ने लैंडिंग स्पेस बनाया। उसने बहुत अजीब अजीब सी चीजें बनाई थी, जैसे कुछ लकड़ियों को एक साथ खड़ी कर देना, पत्थरों के स्टार्स बनाना और एक बहुत बड़ा सा स्टार बनाना, जो कि काफी स्ट्रेंज चीज है। और ये भी हो सकता है कि जैसली का सिर्फ ये वहम हो, पर आज भी उसी जगह पे यूएफओ की दिखने की घटनाएं होती रहती हैं। इसके पीछे का क्या रहस्य हो ये सिर्फ भगवान ही जाने। बढ़ते हैं अपने अगले इंसिडेंट्स की तरफ। इंसिडेंट नंबर 2। ये घटना है 24 जून 1947 की। एक सिविलियन पायलट जिनका नाम था केनेथ आर्नोल्ड रोजाना की तरह अपनी छोटी सी एयरक्राफ्ट में उड़ान भरते हैं। वो वॉशिंगटन के माउंट रेनर पर उड़ रहे थे कि उन्हें कुछ अजीब सा दिखता है। उन्हें कुछ उड़ने वाली चीजें दिखती है जो कि काफी तेजी से आ रही थी। उनका ये कहना था कि वो टोटल 9 चीजें थी जो एक साथ उड़ रही थी। उनकी रफ्तार लगभग 1700 माइल्स पर आवर थी, जो कि काफी ज्यादा तेज है। ये कोई चिड़िया तो हो नहीं सकती, हाँ, लेकिन वो मिलिट्री के जेट जरूर हो सकते हैं। और सबसे वियर्ड बात ये थी कि वो एक वी शेप बना के चल रहे थे। इनफैक्ट केनेथ को भी ये लगा था कि वो किसी मिलिट्री के एयरक्राफ्ट होंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट 2 साल बाद की घटना थी और कोल्ड वॉर के 1 साल बाद। बट जब उन्होंने इस चीज को मिलिट्री वालों से कंफर्म किया तो मिलिट्री वालों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उस दिन ना ही कोई टेस्ट हो रहे थे और ना ही कोई जेट्स उड़े थे, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है। इतनी तेज रफ्तार से कोई पक्षी जा ही नहीं सकती और ना ही उस दिन कोई प्लेन उड़े थे। तो आखिर वो चीज थी क्या और एक साथ क्यों चल रहे थे? मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, बट ये एलियन जरूर हो सकते हैं। इंसिडेंट नंबर 3। लुबॉक लाइट्स। 25 अगस्त 1951 को 3 साइंस प्रोफेसर शाम को आराम से चिल कर रहे थे कि तभी उन्हें अचानक से ऊपर कुछ दिखता है। उनका कहना था कि उन्हें आसमान में एक अजीब सा सेमी सर्कल दिख रहा था, जो कि पूरा लाइट से भरा हुआ था, जो कि बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा था। उन प्रोफेसर्स को भी ये बात काफी अजीब लगी। फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने उसी सेम घटना को रिपोर्ट किया और ये चीज पूरे टाउन में फेमस हो गई। फिर उसके बाद ही न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में ये घटना छप गई और पूरे कंट्री में फेमस हो गई और सारे लोग इसी घटना के बारे में बात कर रहे थे। और एयरफोर्स को इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू करनी पड़ी और उनका इस बारे में ये कहना था कि बर्ड्स लुमिनेसेंस रिफ्लेक्ट कर रहे थे लुबॉक के स्ट्रीट लैम्प से। पर वो इस बात को लेके 100% श्योर नहीं थे और लोगों ने भी इस बात को इनकार किया, क्योंकि वो बहुत स्पीड से जा रही थी और इतनी स्पीड से कोई भी बर्ड नहीं उड़ सकती है। और भले ही उनकी एयरफोर्स कुछ भी कहे, लेकिन ये आज भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और अगर आप इस चीज को समझ पाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।